अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मोहम्मद आसिम फरीद की जानिब से आपको नेशनल कॉमर्स ग्रुप में खुशामदीद कहते हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बिजनेस मैथमेटिक्स में परसेंटेज के चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 22, 21, 23, 24 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बुक जो हम फॉलो कर रहे हैं मोहम्मद अब्दुल्ला की आई कॉम पार्ट 1, बी कॉम पार्ट 1 में मोस्टली कॉलेजेस में ये पढ़ाई जाती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की जानिब, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21, इसकी कोटेशन कुछ इस तरह से, मिस्टर जहूर अलाउज 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 3% कैश डिस्काउंट। मिस्टर जहूर को अलाउ हुआ है 10% ट्रेड डिस्काउंट और 3% कैश डिस्काउंट। फाइंड द नेट अमाउंट इज पेड। उसने नेट अमाउंट पेड करनी है, वो हमने फाइंड करनी है। इफ द प्राइस मार्क प्राइस ऑफ ए कूलर इज रुपीज 13,500। एक कूलर था जिसकी कीमत थी 13,500 रुपया और मिस्टर जहूर ने वो खरीदने की ख्वाहिश जाहिर की है, तो उसको 10% ट्रेड डिस्काउंट मिला है और 3% उसको कैश डिस्काउंट मिला है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारे पास जो डेटा है, ये मार्क प्राइस जो लिखी हुई थी कूलर की 13,500 थी। ट्रेड डिस्काउंट को हमने निकालना है उसमें से, तो आप लेस कर दें ट्रेड डिस्काउंट को, यानी कि 13,500 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आ जाएगी 1350, 1,350 रुपये ट्रेड डिस्काउंट होगी। स्टूडेंट्स, ये आपने 13,500 का आपने 10% लेना है। 13,500 को आप 10 से मल्टीप्लाई करें, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे, आपके पास अमाउंट आएगी 1350। और 1350 को आप क्या करें, और इसके बाद आपने 13,500 में से आपने ये वैल्यू माइनस करनी है। 1350 को आपके पास अमाउंट आ जाएगी 12,150 रुपये। आपने 13,000 में से जो 10% डिस्काउंट वैल्यू माइनस करके 12,150, उसका आपने 3% लेना है। 12,150 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 100 करेंगे तो आपके पास अमाउंट आएगी 364.50। ये आपके पास आगे 3% जो कैश डिस्काउंट आपको मिला है, जहूर को मिला है। टोटल ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट जो उसकी वैल्यू है हमारे पास, ये 1350 प्लस 364, इन दोनों को आप ऐड करेंगे तो उसको जो टोटल उसको डिस्काउंट मिला है इस कूलर पे 1,714 रुपये। अब ये क्या काम करेगा, इसमें से हम इसको नेट अमाउंट में से ये माइनस कर देते हैं। जो उसकी रिटर्न प्राइस 13,500, उसमें से हम 1,714 को माइनस करेंगे तो मिस्टर जहूर को जो पैसे देने पड़ेंगे, नेट पैसे देने पड़ेंगे 11,785 रुपये। स्टूडेंट्स, जहूर ने पहले 13,500 का उसने 10% निकाला, वो उस वैल्यू 10% को उसने 13,500 से माइनस कर दिया, 12,150 आया। 12,150 का उसने दोबारा से 3% निकाला, 364। ये उसने डिस्काउंट, उसको कैश डिस्काउंट मिला, ऊपर वाला ट्रेड डिस्काउंट, इन दोनों को ऐड करके उसको 1,714 रुपये डिस्काउंट मिल गया। अब वो 13,500 में से ये दोनों डिस्काउंट्स को माइनस करेगा तो उसने जो अमाउंट उसको देनी है 11,785 रुपये। तो स्टूडेंट, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2.121। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन 2.22, ये कहता है कि ए विडो हैज रेंटेड आउट हिज प्रॉपर्टी एट 4,500 पर एनम एंड इनकम ऑफ रुपीज 30,000 पर एनम इज टैक्स एग्जेम्प्टेड। कैलकुलेट द प्रॉपर्टी टैक्स ऑन द बैलेंस ऑफ हर इनकम एट द रेट ऑफ 10%। एक हमारे पास विडो थी जिसने अपनी कोई प्रॉपर्टी, अपना घर, कोई जमीन, उसने जायदाद रेंट पे दी थी। 45 रुपये उसका एक महीने का किराया था। कहता है कि आप टोटल जो उसका टैक्स वो एग्जेम्प्ट होगा 30,000। 4,500 रुपये एक महीने का है, तो हमने 12 महीने का पहले निकालना है। 12 महीने निकाल के हमने से उसमें से 30,000 को माइनस करना है और बाकी की जो अमाउंट होगी उस पर वो विडो देगी 10% टैक्स देगी। मतलब कि हम क्या करें, हमारे पास जो एक मंथ का किराया था वो 4,500 रुपये था। हमारे पास जो 12 महीने का किराया होगा, हमने उसको क्या करना है कि 12 महीने को 12 को आप 4,500 से मल्टीप्लाई करें तो उसका साल की जो इन्वेस्टमेंट हो, साल की जो इनकम होगी वो होगी 54,000 रुपया, 54,000। जो एग्जेम्प्ट वैल्यू है जिस पे उसने टैक्स नहीं देना वो होगी 30,000। अगर वो 30,000 पे वो टैक्स नहीं देगी तो बाकी कितने पे वो देगी, वो जो बैलेंस हो गया वो 24,000 पे उसने टैक्स देना। यानी कि 54,000 में से हम 30,000 को माइनस करें तो जो उसकी टैक्सेबल इनकम होगी वो है 24,000 जिस पे उसने टैक्स देना है। तो प्रॉपर्टी टैक्स उसने दिया है 10% हमने लेना है 24,000 का। तो आप इसको क्या करें, तो बेस आपके पास होगी 24,000, जो टैक्स रेट हो गया आपका 10% है, तो आप फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे बेस मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100। आपके पास जो बेस थी वो होगी 24,000 मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100। तो आपके पास जो अमाउंट आ जाएगी वो आ जाएगी 2,400। स्टूडेंट्स, सिंपल वर्डिंग में एक बेवा थी,
उसकी जो टोटल साल की इनकम थी 54,000, उसमें से 30,000 वो टैक्स नहीं देगी, 30,000 माफ है, 24,000 पे वो देगी टैक्स 10%। तो 24,000 मल्टीप्लाई 10 तकसीम 100 हमने किया तो 2400 रुपये उसकी आ गई जो इनकम थी जो उसने टैक्स देना था। ये था क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 23, कहता है सेल मैन इज पेड ए सैलरी ऑफ ₹500 ए मंथ एंड 1% कमीशन ऑन सेल। इफ हिज टोटल इनकम इज 1 मंथ इज 750, फाइंड द वैल्यू ऑफ हिज सेल इन दैट मंथ। कहता है कि एक सेल मैन है जिसकी सैलरी है 500 रुपया महीने की और 1% है उसकी कमीशन, जितनी वो ज्यादा सेल करेगा उसको कमीशन मिलता जाएगा 1%। तो वो कहता है कि अगर उसके पास उस इनकम होती है 750 रुपये, तो बताएं कि उसने नेट सेल उस महीने की कितने की है। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपने सबसे पहले देखना है कि टोटल उसने जो सेल की है इस महीने की 750 रुपये, उसकी जो अपनी सैलरी बनती है वो है 500 रुपया, तो उसके पास जो एडिशन उसने कमीशन पे उसने सेल किया वो हो गया 250 रुपये। वैसे उसकी हर महीने की 500 रुपया सैलरी होती है और अगर वो सेल ज्यादा करे तो 1 रुपया उसको कमीशन मिलेगी, 1% उसको कमीशन मिलेगा जितनी उसने सेल की है। इस महीने में उसने ईद आई थी सपोज, तो उसने 750 रुपये की सेल कर दी है, 500 रुपया तो हो गया उसका अपनी सैलरी होगी, 250 रुपये उसके हो गया कमीशन, यानी कि उसके पास जो हम निकालते हैं उसकी जो सेल ऑफ मंथ 250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1, तो 1 क्योंकि उसका रेट था 1%, 1 डिवाइड बाय 100 आप करें तो 100 को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दें तो 250 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइड बाय 1 हो जाएगा। तो उसने जो ज्यादा सेल की है वो 25,000 सेल ज्यादा की है, तो 25,000 का जब आप 1% लेंगे तो आपके पास 250 रुपया आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 24, फाइंड द अमाउंट ऑफ कमीशन ऑन सेल ऑफ 8,000 इफ द अमाउंट ऑफ कमीशन रेट इज 8%। कहता कि आप कमीशन का वैल्यू फाइंड करें। अगर हमारे पास 8,000 हमने सेल की है, 8% हमारे पास कमीशन था, तो आप क्या करेंगे, आपके पास टोटल सेल जो होगी 8,000 रुपया, आपके पास जो रेट ऑफ कमीशन था 8%, उसके बाद टोटल सेल आपकी होगी, टोटल सेल मल्टीप्लाई बाय रेट डिवाइड बाय 100 फार्मूला लगाएंगे। आपने क्या करना है कि सेल आपके पास हुई है 8,000, रेट था आपके पास 8 और डिवाइड बाय 100 आप करेंगे तो आपके पास जो कमीशन आ जाएगा वो हो जाएगा 640 रुपये। यानी कि बंदे ने टोटल सेल किया 8,000 रुपये और उसका जो कमीशन रेट था वो 8% था। 8,000 का आप 8% निकालेंगे, 8,000 ज़रब 8 तकसीम 100 करेंगे तो आपके पास 640 रुपये उसके कमीशन आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 24। उम्मीद करता हूँ बात आपको समझ आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ आपके साथ दोबारा मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।